अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने ट्रेडिंग प्लान किस तरह बनाना है, किस तरह आप लोगों ने सेटअप बनाना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने चार्ट ओपन की है और आप देख सकते हैं ये गोल्ड की चार्ट है। देखिए, पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने सैंपल जो है अपने लिए एक सेटअप बनाना है और मार्केट को देखना है, मार्केट को एनालाइज करना है। ज़रूरी ये है कि आपने मार्केट को एनालाइज करना है। जब आप मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन की है। तो अगर हम देखें गोल्ड को, अगर हम देखें तो गोल्ड एक डाउनवर्ड था, ठीक है, एक डाउनवर्ड मोमेंट था। फिर हमने क्या किया, प्राइस को देखना था, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर को देखना था। और स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, अगर आप देखें मार्केट की, तो मार्केट ने इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब आपको प्राइस एक्शन क्या बताता है कि मार्केट जो है नीचे नहीं आ रहा, ठीक है, ऊपर जाने की चांसेस है उसकी। तो इधर जो है मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। तो देखिए, पहले आपने ये करना होता है कि आपने अपने लिए जोन ड्रा करना है जिस टाइम फ्रेम पे आपने जो है ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने H1 पे ट्रेडिंग करनी है, आपने 15 मिनट पे ट्रेडिंग करनी है, आपने H4 पे ट्रेडिंग करनी है, तो आपने पहले अपने लिए जोन ड्रा करना है। जोन जो है इम्पोर्टेंट है। हमने जो है इधर, अगर आप देखें मार्केट में, हमने 15 मिनट पे जो है मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है। 15 मिनट पे जो है मार्केट हमने इधर लाइन भी ड्रा की थी कि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ले, तो फिर हम बाई की देखेंगे। अगेन जो है इधर स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मार्केट ने जो है इधर से एक अच्छी मूव ऊपर की है। तो हमेशा जो है अगर आपने स्ट्रक्चर वाइज फिर ट्रेडिंग करनी है, तो इसके लिए आपने वेट करना होता है। अगर कोई मार्केट रिवर्सल होती है, मार्केट की कोई रिवर्सल होती है, तो आपने फिर वेट करना है। लेकिन देखिए, आपका जोन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जोन वीक है तो आपका वीक जो है एनवेलेट हो सकती है, आपका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट हो सकती है। तो जोन में आपने ये भी देखना होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, ठीक है। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप इधर से एंट्री लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप 16 से एंट्री लेते हैं और आपका 16 जो है एसएल था और आपका एंट्री जो है 20 से था, तो आप इसको राइट कर सकते हैं इस जोन तक, ठीक है। ये तकरीबन 28 तक आता है। लेकिन अगर आप इधर से इसको काउंट कर लें, लॉन्ग पोजीशन अगर आप इधर से ड्रा करें, देखिए, तो इस हाई को जो है आप टारगेट कर सकते हैं। आपका एसएल जो है, आपका एसएल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एसएल है वो डिफाइन होना चाहिए कि कितना आपने रिस्क लेना है। आपने बाद में ये नहीं देखना है कि मैंने किधर एसएल लगाना है। अक्सर हम ये करते हैं कि एंट्री लेते हैं, फिर ये नहीं देखते कि हमने किधर जो है एंट्री लेना है, किधर एसएल लगना है। तो हमेशा आपने एंट्री से पहले ये डिफाइन करना है ट्रेडिंग प्लान में कि आपका जो एसएल है वो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। एसएल आपका सही जोन पे होना चाहिए और आपको पता हो कि मार्केट इस जोन से जा सकता है ऊपर, ठीक है। आपको ये पता हो कि मार्केट की 80% 70% इधर से पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर जाए। फिर आपने क्या करना है, देखिए, ये अगर आपका एसएल हो 16, आपका एसएल हो, मैं आपका इसका एसएल, और आप इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 1:4 प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आप फिर भी जो है थोड़ा नीचे भी बुक कर लेते हैं, ठीक है, तो 1:4 ऑलमोस्ट 1:5 प्रॉफिट जो है आपका जनरेट हो गया है। लेकिन देखिए, कंप्लीट एक लाइन पे गया है, ठीक है। तो ये 1:5 प्रॉफिट जो है ऑलरेडी जनरेट की है। अगर 20 से आप एंट्री लेते और आपका एसएल जो है ये 16 था, तो हमेशा आप लोग क्या करना है, आपने जोन को सही आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ये है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को जो है फॉलो करना है। रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है आपके डिसिप्लिन में, आपकी जो है एंट्री में। और दूसरा ये है कि आपने वेट करना है, जोन के लिए वेट करना है। देखिए, हमेशा कोशिश करनी है कि आपने वेट करना है। 90% जो है एग्जीक्यूशन और 90% वेट है, 10% एग्जीक्यूशन है। तो अगर आप जो है 90% वेट करेंगे अपने जोन के लिए, 10% सिर्फ आपने बाय सेल करना है। तो ये बाय सेल जो है आपने सिर्फ जो है 10% आपकी एग्जीक्यूशन है। तो जब आप जोन के लिए वेट करेंगे, ठीक है, आप अपनी जोन के लिए वेट करेंगे, तो आप जो है अच्छी जो है एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए, सेल की अगर आप एंट्री देखें तो हमारे पास जो जोन था, देखिए
बाई का एंट्री था, ठीक है। सेल का जोन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो जोन था ये सेल का जोन था, ठीक है। ये सेल का जोन था आपका, स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, ठीक है। अगर आप इसकी ऊपर स्टॉप लॉस भी देती तो अगर देखिए इधर से मैं इसका कर देता हूँ, लेट्स सपोज 35 से, ठीक है। 35 से कल मैंने सेल का बता भी दिया था। 35 आपका एसएल इस इधर होना चाहिए, आपका एसएल डिफाइन होना चाहिए। आपके ट्रेडिंग प्लान में जो है एसएल जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट अगर आप एसएल ट्रेडिंग करेंगे तो ये गैम्बलिंग है, ठीक है। आप अपना अकाउंट को वॉश आउट करेंगे, ज्यादातर लोग जो है अकाउंट को वॉश आउट कर लेते हैं, तो इसका प्लान नहीं होता कि किधर हमने जो एसएल रखना है, किधर हमने एग्जिट करना है। अब आपका प्लान में ये शामिल है कि मैंने इधर से एंट्री लिया है, ठीक है। मैंने इधर से एंट्री लिया है और मार्केट की पॉसिबिलिटी इस जोन तक है, ठीक है। जो प्रीवियस इधर से स्पाइक लिया था, आपका प्लान में ये शामिल है, आपने इस जोन तक अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इधर से सेल किया था, अब देखिए बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोग ये करते हैं कि इधर से जो है इस जोन पे थोड़ा बहुत नीचे आता है, ठीक है, इधर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर सेल कर लेते हैं। तो ये मार्केट है इधर से ऊपर जाती है, फिर उनका एसएल भी हेड हो जाती है, मार्केट जो है ज्यादा एंट्री भी लेती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जोन के लिए इसको छोड़ना है, ठीक है। इस जोन तक आपका एक प्लान होना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट जो है इस जोन पे होगा, ठीक है, मेरा एग्जैक्ट इस जोन पे होगा और मेरा एसएल जो है इस जोन पे होगा। अब अगर मार्केट इतना नीचे आता है 1:1 पे आप है, ठीक है, यानी आपने $50 लॉस करना था, $50 अब प्रॉफिट में है, तो आपको ब्रेक इवन कर देना चाहिए ताकि आप सेव करें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपका हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान में आपका बेसिक जो है आपने अपनी जोन के लिए वेट करना है और किस टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेडिंग करना है, ठीक है। कभी आपने एक टाइम फ्रेम निकालना है 1 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी जो है 15 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी 1 आवर, तो इस तरह बिल्कुल आपने नहीं करना है। आपने अपने प्लान के साथ जो है स्टिक रहना है, ठीक है। जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं ट्रेडिंग में, तो आपका वही स्ट्रेटेजी जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आपने उसके साथ स्टिक होना चाहिए। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी से इधर उधर होते हैं, ठीक है, तो फिर जो है आपका जो है एसएल और आपका डिसिप्लिन जो है खराब होगी। एसएल आपका तो जरूर हिट होगा क्योंकि आपका जो है डिसिप्लिन नहीं है, और डिसिप्लिन की वजह से जो है फिर आपका साइकोलॉजी भी खराब होगा। तो ये सारी चीजें जो है इंटर रिलेटेड हैं कि आप लोगों ने किस तरह अपनी जोन के लिए वेट करना है। डिसिप्लिन में मेन चीज ये है कि आपका पैशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, और जब आप अपने आप में सब्र का मादा पैदा करेंगे तो आप डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। जब ट्रेडिंग के लिए आप बैठेंगे तो आपने ये कोशिश करनी है कि मार्केट इस जोन तक आता है, ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने आज ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आपका जोन तक मार्केट आती है, ठीक है, और आपको पता चलता है, प्राइस आपको बताती है कि मार्केट इधर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर आप देखें मार्केट जो है इधर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, इधर से मार्केट की पॉसिबिलिटीज ये है कि इधर तक जो है इधर इक्वल हाई भी है, इधर भी है, इसको ले लेगा। तो आपने फिर एंटर होना है और आपने ये करना है कि जब आप एंट्री लेंगे तो आपने फिर ये नहीं देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अपने माइंड में जो है ख्यालात, अपने माइंड से जो ख्यालात है वो निकाल ले, ठीक है। जब आप एंट्री लेंगे तो बस ये आप जहन में रख ले कि बस मैंने एंट्री ली है, इतना रिस्क में बर्दाश्त कर सकता हूँ, इतना जो है मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ। तो ये बात आपने जहन में रखना है जब आप ट्रेड लेंगे, तो बस रिस्क। लेकिन देखिए बात लोग ये है कि वो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता तो स्टॉप लॉस आपने एक्सेप्ट करना है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी आप लोगों का एक एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। ये ट्रेडर तब बनती है उन लोगों का लॉसेस होती है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में काफी अच्छी जो है हिस्ट्री होती है। तो वो हिस्ट्री जो है उनके स्टॉप लॉसेस भी होती है, उनके प्रॉफिट भी होते हैं, उनकी जो है प्लान भी होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनके सिंपल आपने अगर एसएल आपकी हिट होती है तो आपने फिर जो है बस अपना ट्रेडिंग स्टॉप करना है उस दिन उस टाइम पे और निकलना है, ठीक है। आपने बाहर निकलना है, थोड़ा एंजॉय करना है, इसके बाद जो है आना है और ट्रेडिंग के लिए आपने स्टार्ट होना है। लेकिन डिसिप्लिन के साथ रहेंगी। अगर आपका जो है प्लान के साथ, अगर आपका एक प्लान आपने बना दी है और आपका प्लान फेल हो जाता है तो फिर आपने वेट करना है। इस तरह नहीं है कि आपका प्लान जो है फेल हो जाते हैं और आप बार बार जो है सेल करते हैं, बाय कर लेते हैं, तो ये आप पर एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा आप पर जो है प्रेशर क्रिएट करेगा।
اب اگر دیکھیں مارکیٹ کو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں میں اس کو اب کر لیتا ہوں. آپ نے دو ٹائم فریم کو یوز کرنا ہے, ایک کنفرمیشن کے لیے اور دوسرا جو ہے آپ نے انٹری کے لیے. تو میں اس کو اب انٹری کے لیے اگر میں ادھر سے کر لیتا ہوں, دیکھیں میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں. دیکھیں میرا پلان یہ ہوگا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں مارکیٹ, میرا پلان یہ تھا, ٹھیک ہے, کہ مارکیٹ تو نیچے آ رہا تھا, ٹھیک ہے, مارکیٹ نیچے آ رہا تھا. اب پلان یہ تھا کہ مارکیٹ اسٹرکچر کے اوپر کلوز ہو جائیں گی. یہ اسٹرکچر بریک کر لی اوپر جو ہے پھر ہم دیکھیں گے بائی کی. دیکھیں ادھر سے بائی کا بھی ہم دیکھ سکتے تھے, لیکن ہم دوسرا جو اسٹرکچر ہے, دوسرا اسٹرکچر کے لیے ہم نے ویٹ کرنا تھا. دوسرا اسٹرکچر بھی بریک ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اگین اسٹرکچر بریک ہوا, اس پر کلوزنگ ہوا, ٹھیک ہے, اس پر کلوزنگ ہوا. مارکیٹ اگر آپ دیکھیں مارکیٹ اگین جو ہے ادھر ایک بریک اپ اسٹرکچر اگین کیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ اس ریڈ کینڈل پر نیچے آیا, ٹھیک ہے, اس ریڈ کینڈل پر نیچے آیا مارکیٹ, اور ادھر سے ایک فیک موومنٹ سٹارٹ کی ہے. تو آپ کا ادھر سے انٹری تھا, ٹھیک ہے, آپ کا ایسے اس کی نیچے تھا. اب آپ نے مارکیٹ کو چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو پلان تھا وہ ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ایریا جو ہے ایک ڈیمانڈ زون تھا. ادھر تک آیا مارکیٹ اور ادھر سے موومنٹ سٹارٹ کی. اب یہ اگر آپ M15 پہ دیکھ لیں, آپ کا جو ٹائم فریم ہے, ٹھیک ہے, 30 منٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں, M15 یوز کر لیتے ہیں, تو M15 پہ کلیئرلی اسٹرکچر کو بریک کیا تھا. اور میں اسٹرکچر کے, آپ نے اگر اسٹرکچر کے لیے ویٹ کرتے ہیں یا آرڈر بلاک کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں یا ٹرینڈ لائن کی بریک آؤٹ کے لیے ویٹ کرتے ہیں, جو یا لیکوڈیٹی گریبنگ کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں, جو بھی اسٹریٹجی آپ یوز کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ اسٹریٹجی یوز کریں, یہ اسٹریٹجی یوز کریں, جو بھی اسٹریٹجی آپ یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے. دیکھیں اگین جو ہے ادھر اسٹرکچر بریک کیا, ریڈ کینڈل پر نیچے آیا, اور ادھر سے اب دیکھیں یہ جو ویک آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, اس کینڈل کی ویک آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, تو اس کینڈل پہ جو ہے مارکیٹ نیچے آیا تھا. اگر آپ چھوٹے ٹائم فریم کے 5 منٹ پہ اس کو ریفائن کریں تو 5 منٹ پہ اس کینڈل کی ویک ادھر سے اس زون کو ٹیسٹ کیا. اب آپ کا پلان یہ تھا کہ میرا ایسے اس کی نیچے تھا, اور میرا ٹی پی جو انٹری جو تھا اس زون پہ تھا. تو آپ نے سمپل جسٹ ادھر سے انٹری لینا تھا, آپ کا ایس ایل ادھر تھا, اور آپ کا جو ٹی پی ہے وہ ہائی تھا. تو یہ آپ لوگوں کو کافی پی آر آر بھی دے سکتا ہے, لیکن دیکھیں زون کے لیے ویٹ کرنا ہے. میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ان کی جب آپ صبر کریں گے, ویٹ کریں گے اپنی زون کے لیے, تو آپ کو ایک اچھی انٹری مل سکتی ہے. اب دیکھیں اوپر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اوپر سے ہم نے سیل بھی کیا تھا. اوپر سے دیکھیں بعض لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پلان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ زون بھی جو ہے ڈرا کر لیتے ہیں, یہ زون بھی ڈرا کر لیتے ہیں, یہ زون. تو آپ نے اپنے لیے صحیح زون کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے اوپر جو ہے ہائٹ ایکول ہائٹ ایکول ہائٹ ایکول ہائٹ, اس کو مارکیٹ نے اس کی لیکوڈیٹی کو گریب کیا, اور دیکھیں اس زون کی بھی لیکوڈیٹی گریب کیا. آپ دیکھیں کلیئرلی نیچے اس زون سے آیا. تو پلان آپ لوگوں نے بنانا ہے اپنے لیے کہ کس طرح ہم نے بیٹھنا ہے, کس ٹائم پہ ٹریڈنگ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں پلان میں شامل ہیں, اور پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے کتنا جو ہے اپنا رسک ڈیفائن کرنا ہے. ضروری ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کا رسک ڈیفائن ہو, تو آپ کا سائیکالوجی بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا کہ میں نے اتنا لاس کرنا ہے. اب اگر آپ انٹری لیتے ہو اسٹاپ لاس آپ کو پتہ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کا جو ہے سائیکالوجی بھی آپ کا جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا, کہ ان کے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنا پروفٹ کرنا ہے, میں نے کتنا لاس کرنا ہے. تو یہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہے, فیورلی ایکسپیرینس بیس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہیں, اس کو ضرور سنیں. مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ.